नन्हे से कीड़े की जिसकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत कम होती है लेकिन वो इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। अब ये मिथ क्या है, इसकी ज़िंदगी अपनी क्यों कम होती है, इसकी लाइफ लाइन शेल्फ लाइन कम क्या कुदरती तौर पर है, इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हल्के सफ़ेद रंग के कीड़े हजारों ख़वातीन की जिंदगियां बदल रहे हैं। छांगा मांगा के इस इलाके में हर तीसरा घर कीड़ों की अफसाइश कर रहा है। छोटा सा रेशम का कीड़ा जिसकी उम्र बमुश्किल 4 हफ्ते भी नहीं होगी, अपनी इस जिंदगी में 4 दफा सोता है। आखिरी हफ्ते की नींद के बाद जब आंख खुलती है तो बेतहाशा खाना मांगता है। छांगा मांगा की खवातीन इनकी भूख मिटाने के लिए 100 एकड़ के शहतूत के जंगल से रोजाना ढेरों पत्तों का बंदोबस्त करती हैं। फिर कल चौथी नींदर उठते ने उसले ना अपना फिर असी बड़े पत्थर पाए देने 4-4 खुराकां 5-5 खुराकां फिर 3-3 4-4 मन आंदे एक खुराक ते मन पत्थर खा जांदे ने। फिर 4-5 खुराकां लाइए ते फिर अपना कीड़े सैट रहिंदे गए ने। फिर सन रोटी अपनी खाना पीना सन भुल जाता, रंग बदल जाते हैं। किवें दा बल्ब दा रंग है ना इंज दा फिर हो जाता, पीला उन्हां दा रंग हो जाता। फिर उन्हां दा पीला किहड़े कच्चे ने वो फिर पत्थर खांदे ते किहड़े पीले ने वो फिर मुठ्ठे चाड़ जाते हैं। कीड़े का जब पेट भर जाए तो फिर ये थूक उगलना शुरू करता है। लेकिन अगर दर्जा हरारत में कमी बेशी हो जाए तो कुछ कीड़े ऐसा नहीं भी करते। रेशम के जिस कीड़े पर सिलवटें पड़ जाती हैं वो बीमार हो जाता है और मालिक के लिए बेकार हो जाता है। बीमार कीड़ा रेशम खारिज करने के काबिल नहीं रहता और ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगले 72 घंटे तक कीड़ा अपना सर घुमाकर रेशम बनाएगा। खवातीन इस खोल से अपना मुस्तकबिल बुनेगी। फिर असी इहो ਜਿਹੇ मुठ्ठे ला देने, ला के फिर असी इन्हां ते ਜਿਹੜੇ सही कीड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਟੋ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਸੱਟਿਆ ਵਾਲੀਆਂ। रेशम के खरीदार इस काकून को गर्म पानी में डालते हैं और इसके अंदर कैद कीड़ों की जिंदगी का ये आखिरी दिन होता है। इस मरहले में रेशम के कीड़े ने खुद को इस सिल्क काकून में महफूज कर लिया है। खाम रेशम तैयार हो चुका है और 1 माह की मेहनत के बाद खवातीन की मेहनत भी अब यहाँ खत्म होती है और अपना मुआवजा ये हासिल कर लेंगे। 70 डिग्री टेम्परेचर पर खोल से रेशे अलग होते हैं और 7 मशीनों पर रेशम का खालिस धागा तैयार होता रहता है। 1 किलो खोल से तकरीबन 1200 ग्राम रेशम हासिल होता है। ये धागा इंतहाई महंगा और मयारी होता है। माल प्रोड्यूस होने के बाद आता है तो पर केजी हम उनसे 1100 रुपये ख़रीदते हैं और उसको जब खुश्क करते हैं तो वो लगभग 3300 से लेके 3500 रुपये पर केजी खुश्क माल हमें पड़ता है। ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है कि अगर ये हमें 10,000 रुपये केजी धागा पड़ रहा है तो हमें उम्मीद है कि कपड़ा बनाने के बाद ये 20-22 हज़ार रुपये केजी कपड़ा जाएगा। इन तमाम खानदानों को महकमा रेशम परवरी मुख्तलिफ मौक़ों पर तावन फ्राहम करता रहता है। एक फैमिली जो है 1 पैकेट पालती है तो उसको 30-35 हज़ार रुपया मिनिमम इनकम हो जाती है। 2 सीज़न में ये इनकम जो है डबल हो जाती है। अगर वो 2 पैकेट पाल लेते हैं तो इनकम जो है इससे भी 1-1.5 लाख रुपया तक पहुंच जाती है। और दूसरा हम उनको सिल्क सीड ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो रेजिस्टेंट होता है, डिजीज़ फ्री होता है ताकि मॉर्टेलिटी जो है वो ना हो सके। कीड़े के थूक से शुरू होने वाली कहानी बेहतरीन महंगे कपड़े पर खत्म होती है। कुछ माह बाद नए कीड़े बड़े होंगे तो रोजगार फिर चल पड़ेगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन निशाल, छांगा मांगा।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और एक कीड़े के थूक से ये कहानी शुरू होती है और देखें कि कितने महंगे धागे यानी रेशम का धागा जो कि बहुत नायाब है और जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पर तो खैर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में और फिर जब बाहर एक्सपोर्ट भी होता है तो कितना महंगा जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद दिलदार, प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हैं आप। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक नन्हा सा कीड़ा जिसकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत कम है लेकिन वो बहुत फ़ायदा देता है, बहुत मुनाफा बख्श है, लेकिन इसकी अफजाइश कम भी होती है और कभी कभी ख़तरे में भी पड़ जाती है। क्या कमेंट करेंगे? जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, आई थिंक हमारा राब्ता अभी बहाल नहीं हुआ है। तो ये रेशम का कीड़ा जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई है और रेशम का कपड़ा ये इससे बनता है डॉक्टर और दिलदार साहब, अगर जितना आपको महंगा ये कपड़ा होता है ना वो बहुत। डॉक्टर दिलदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दिलदार साहब, ऑब्वियसली एक नन्हा सा कीड़ा है और अपनी जान दे के बेशकीमती रेशम ये प्रोड्यूस करता है। ये बताएं कब से काम हो रहा है और हमारे यहाँ कहाँ कहाँ इसकी अफजाइश हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया समा टीवी का कि उन्होंने एक बहुत ही जो है वो फ़ायदामंद एक घरेलू सनत पे जो है मुझे बात करने का मौका दिया है। मैं काफ़ी अरसे से इस रेशम के कीड़े पे और इससे हासिल होने वाले सिल्क पे जो है वो काम कर रहा हूँ। ये सिल्क प्रोडक्शन पाकिस्तान में जो है सिल्क प्रोडक्शन की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। ये पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से शुरू होती है। जब ये तकरीबन कोई 400 पैकेट से की जो है इससे सिल्क जो है वो रेशम का कीड़ा पड़ रहा था पाकिस्तान में, बाद में इसमें बढ़ोतरी आई और जो 80 की दिहाई है उसमें ये 5000 पैकेट्स तक जो है वो इसकी अफजाइश जो है वो पहुंची। लेकिन उसके बाद इसमें जो है वो तदरीज कमी आती गई और अब सूरत हाल जो है वो बहुत ही कह लें कि काबिल रहम है कि पाकिस्तान में जो है वो सिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारी अपनी ज़रूरियात के को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। हमें तकरीबन जो है हमारी ज़रूरियात का 90% हिस्सा जो है वो सिल्क हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है और 10% से कम जो है वो हम हमारी ज़रूरियात को जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो पूरा कर रही है। उससे उसकी जो है वो उसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से को पूरा करना अपना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो एक ये चाहूँगी कि अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल भी लीजिएगा कि फिर हमें किस लेवल पर जाके कौन कौन से स्टेप्स करने की ज़रूरत है, क्या है हमारी ये घरेलू सनत तबाह ना हो। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 3-4 जो है वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कमी का बायस बना है। उसमें हमारे पास जो है वो उस मिकदार में सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि सीड जो है ये एक बुनियादी ज़रूरत है रेशम की इसको परवान चढ़ाने के लिए, जो हमारा मुल्क जो है वो पूरा नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में जो है सीड प्रोडक्शन जितनी भी इस वक्त फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं उनको सीड प्रोवाइड किया जा रहा है वो इम्पोर्टेड होता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो है अपने मुल्क में इतना खुद कफ़ील हो जाएं कि हम ज़रूरियात पूरा करने के लिए जितना हमें जो है सिल्क सीड की ज़रूरत है वो हम खुद प्रोड्यूस करें और क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करें जो डिज़ीज़ को रेजिस्टेंस हो, जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन जो हैं उनको रेजिस्टेंस हो। ये एक फैक्टर है और ये इसकी जो है वो कह लें आप इक़दामात करने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे जो है वो सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो शहतूत के पत्ते जो है दरख्त बागात जो है वो होने चाहिए, जो कि ना होने के बराबर हैं। 1000 एकड़ से भी कम जो है वो अब मलबरी के बागात हमारे मुल्क में रह गए हैं। आप छांगा मांगा को देख लें, कभी ये हब था सिल्क का और इसमें बागात जो है वो हज़ारों एकड़ पे थे। अब वो छांगा मांगा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वहाँ पे इतने बागात इसके शहतूत के नहीं हैं कि वो वहाँ पे काम करने वाली फैमिली जो हैं उनको शहतूत के पत्ते जो है वो मुहैया कर सकें। चीचावतनी का मैंने विज़िट किया था, चीचावतनी में भी जो सूरत हाल, कभी वो जंगल था शहतूतों का, अब वो ना होने के बराबर है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि शहतूत के बागात भी एक पैकेट पालने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 जो है वो एक अच्छे जो है वो इसके दरख्त जो हैं वो चाहिए होते हैं।
जो कि एक पैकेट के कीड़ों को पालने के लिए काफ़ी होते हैं, और हमें हज़ारों एकड़ पे इस शहतूत के बागात को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरी जो बड़ी वजह है इसकी कमी की, वो हमारे पास जो है वो इसकी मार्केट जो है, मार्केट की वैल्यू जो है इसकी सिल्कवर्म की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती हैं, वो ना होने के बराबर है। 1000 से 1500 पर केजी जो है वो कोकून जो है वो ख़रीदी जाती हैं, जो कि एक फार्मर्स के लिए जो है वो उसका अगर ये कीमतें जो है वो हुकूमत जो है इसकी तरफ तवज्जो दे और रीज़नेबल जो है वो कीमतें 3 से 4,000 रुपया पर केजी हो, तो बहुत सारी फैमिली जो हैं वो इस तरफ आने को तैयार होंगी। चौथी वजह जो है हमारी फैमिलीज़ जो सिल्कवर्म इस घरेलू सनत में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, वो अब ना होने के बराबर हैं। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में 20 से 25% ख़ानदान ऐसे हैं जो कि सिल्कवर्म इस घरेलू सनत में जो है वो अपना काम किए हुए हैं और फ़ायदा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है 0.03% से भी कम फैमिलीज़ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, इसकी तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि इस सनत को जो है वो हम एक अच्छे जो है सनती बुनियादों पर जो है वो इसको लेके जा सके। तो ये बड़ी वजूहात हैं जो कि इसकी कमी का बायस बनी हैं, और इन्हीं वजूहात को जो है वो अब इसमें दूर करने की ज़रूरत है। इसमें जो है हुकूमत को भी अपना जो है वो रोल अदा करना चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि इस सनत को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकें। अब बात कि इसको सिल्कवर्म को जो है वो पालना एक बहुत ही जो है वो साइंटिफिक वे है, और एक किसान जो है वो एक पालने वाली फैमिली जो है उसको इसके तमाम मराहल जो हैं उनको जानना और उन तमाम मराहल के दौरान क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है उसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये बड़ी अहम है, ज़रूरत समर की है कि इसको डेवलप किया जाए ताकि जो लोकल लोग हैं उनमें बेहतरी आ सके उनकी ज़िंदगियों में।